84 लाख का चक्कर काटते काटते जब ये जीव दुखी हो जाता है तो प्रभु की ओर से ये अवसर दिया जाता है इस जीव को, इसके नेक कर्मों का फल जो पिछले जन्मों में किए जाते हैं किसी न किसी रूप में एक बार बख्शिश रूप में इंसान को मिलता है। लेकिन इंसान का चोला पाके अपने आप को, इस पूंजी को जब बर्बाद कर देता है तो फिर इसकी हालत क्या हो जाती है। साहूकार की पूंजी लाया देनी ना बिचारी, आगे की तेरी पड़ तू उठ गिर कोडी नहीं उधारी। कोडी उधारी नहीं मिलती दोबारा से। साहूकार की वो पूंजी लेके आए हो तुम जिसको बर्बाद करते हो। साहूकार वो मालिक है, ये जीवन रूपी पूंजी हमें सौंपी है लेकिन इसको हम बर्बाद करते हैं। कैसे उसको उसका मोल चुकाओगे। जो समझदार होते हैं वो तो इसका चौगुना करके जाते हैं, लेकिन मूर्ख अपना मूड भी गंवा देते हैं। मूर्ख वो होते हैं जब प्रभु नाम को जानते ही नहीं, उसको पल भर के लिए याद नहीं करते, खाने पीने में बड़े मस्त हो और सब चीज़ों की पूर्ति करने में बड़े हम चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, ज्ञानवान हैं। लेकिन हमारा ज्ञान कहाँ खत्म हो जाता है। अरे ज्ञानवान, समझदार, विद्वान, वैज्ञानिक तो उसको मानो जिसने जो प्रभु के बारे में जानकारी हासिल कर ली। ये दुनियादारी की चीज़ें यहीं मिली थी, यहीं छोड़ के चले जाओगे। लेकिन दुनिया में जन्मोगे, मरोगे और यूं ही धक्के खाओगे। मरोगे, मर जाओगे, कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे छोड़ के बसता गाँव। उजड़ जाए बसाओगे, जहाँ उजड़ है वहाँ फिर जा बसोगे और ये बसता हुआ छोड़ के चले जाओगे। कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। चंद दिन के लिए कोई याद करता है, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि तू कौन है, कहाँ है, क्या हुआ। बड़े बड़े हुए गए, धनवान यहाँ नहीं रहे, ज्ञानवान यहाँ नहीं रहे, बुद्धिवान यहाँ नहीं रहे, ऋषि संत महात्मा यहाँ नहीं रहे। वो अपना काम करके प्रभु के चरणों में समाये। लेकिन दूसरे जीव जो जिन्होंने संसार के धंधों में अपना जीवन बर्बाद किया, वो तो जन्म मरण में आए और यूं ही योनियां भोगते भोगते कभी नीची योनि में गए, कभी ऊंची योनि में गए। इसलिए इंसान का जो जीवन मिला इसे आप व्यर्था ना गवाओ। कैसे क्या करें कि गुरु के पास जो नाम लिया है उसे नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करने का तरीका बड़ा सौखा है, कोई कठिन नहीं है। गलत मानते कबीर साहब जैसे संतों ने इतना सुलभ करके बता दिया कि फिर भी उसको हम नहीं जानने की कोशिश करते, प्रयत्न नहीं करते। बातों को तो बहुत लगाते हैं लेकिन प्रभु की ओर एक पल के लिए ध्यान नहीं लगाते। कितनी अच्छी बात कही कबीर साहब ने। वाणी गौर करके देखा करो कि आपको पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी, वो आपके मन के भावों को जगा देंगी। अज्ञान का जो पर्दा पड़ा